सुबह के समय वातावरण के साथ घूमने के कई फायदे हैं जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य लाभ दिए गए हैं। शारीरिक लाभ, ताजी हवा और ऑक्सीजन। सुबह की हवा ताजी और प्रदूषण रहित होती है, जिससे फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। यह शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन डी। सुबह की धूप में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारता है। रक्तचाप नियंत्रण। सुबह की सैर रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। वजन नियंत्रण। नियमित रूप से सुबह घूमने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। सुबह घूमने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिस कारण शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मानसिक लाभ। तनाव में कमी। सुबह की शांत वातावरण में घूमने से मानसिक तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। मानसिक स्पष्टता। सुबह की सैर मस्तिष्क को ताजगी प्रदान करती है, जिससे एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। सकारात्मक मनोदशा। सुबह की धूप और ताजी हवा सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाती है, जो मनोदशा को बेहतर बनाता है। अच्छी नींद। सुबह की सैर करने से शरीर थकता है और रात को अच्छी नींद आती है। प्रकृति से जुड़ाव। सुबह के समय प्रकृति से जुड़ने से मानसिक शांति का अनुभव होता है। अतिरिक्त लाभ। सुबह घूमने से दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। यह आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। इसलिए सुबह के समय वातावरण के साथ घूमना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सुबह योग करने के कई फायदे हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लाभकारी होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य फायदे दिए गए हैं। शारीरिक फायदे। ऊर्जा में वृद्धि। सुबह योग करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। गहरी सांस लेने और योग आसनों से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर को ताजगी मिलती है। लचीलापन और मजबूती। नियमित योग अभ्यास से शरीर का लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पाचन में सुधार। कुछ योगासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। पेट के अंगों पर पड़ने वाला दबाव पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। वजन नियंत्रण। योग कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। हृदय स्वास्थ्य। योग हृदय गति को नियंत्रित करने और रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। नियमित रूप से योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बीमारियों से बचाव होता है। मानसिक फायदे। तनाव में कमी। योग मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करता है। गहरी सांस लेने और ध्यान लगाने से मन शांत होता है और चिंता कम होती है। एकाग्रता में सुधार। सुबह योग करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और एकाग्रता में सुधार होता है। यह दिन भर के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। योग करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। बेहतर नींद। सुबह योग करने से रात में नींद अच्छी आती है। यह शरीर और मन को शांत करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। सुबह योग करना एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। दिमाग को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं, जिन्हें आप अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। 1. शारीरिक गतिविधि और व्यायाम। नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और मौजूदा कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। योग और ध्यान। ये गतिविधियां तनाव को कम करती हैं और दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में मदद करती हैं। 2. मानसिक व्यायाम। पहेलियां और खेल, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, शतरंज जैसे खेल दिमाग को चुनौती देते हैं और नई कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। नई चीजें सीखना, नई भाषाएं सीखना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना या कोई नई कला सीखना दिमाग को सक्रिय रखता है। किताबें पढ़ना।
किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है और दिमाग को बहुत अच्छी कसरत मिलती है। 3. स्वस्थ खान पान, संतुलित आहार, दिमाग के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त भोजन का सेवन करें। पर्याप्त पानी, डिहाइड्रेशन से दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। 4. पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की नींद, हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद के दौरान दिमाग खुद को रिपेयर करता है और यादों को संग्रहित करता है। 5. तनाव प्रबंधन, तनाव कम करें, तनाव दिमाग के लिए हानिकारक है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें तनाव को कम करने में मदद करती हैं। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। 6. सामाजिक जुड़ाव, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। सामाजिक गतिविधियां दिमाग को उत्तेजित करती हैं और तनाव को कम करती हैं। 7. डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन टाइम कम करें। सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों का अधिक उपयोग दिमाग को विचलित करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम करता है। 8. नई आदतें अपनाएं, नई जगहों पर जाएं। नई जगहों पर जाने से दिमाग को नए अनुभव मिलते हैं और नई कनेक्शन बनते हैं। नई चीजें आजमाएं। नई चीजें आजमाने से दिमाग सक्रिय रहता है और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती है। 9. दिमागी खेल और ऐप्स, कई दिमागी खेल और ऐप्स उपलब्ध हैं जो दिमाग को तेज करने में मदद करते हैं। 10. नियमित रूप से सीखें, जीवन भर सीखने की इच्छा रखें। नई चीजें सीखने से दिमाग सक्रिय रहता है और नई कनेक्शन बनते हैं। मानव मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से जटिल अंग है और इसकी कार्यप्रणाली का अभी भी व्यापक रूप से अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ इसकी कार्यप्रणाली का एक सरलीकृत अवलोकन दिया गया है। 1. मूल घटक, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं। ये मस्तिष्क के मूलभूत निर्माण खंड हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करती हैं। वे सिनैप्स नामक जंक्शनों पर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। मस्तिष्क क्षेत्र, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग सोच, स्मृति और समस्या समाधान जैसे उच्च स्तरीय कार्यों के लिए जिम्मेदार है। 2 गोलार्धों, बाएं और दाएं, और 4 लोबों, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और ओसिसिपिटल में विभाजित, प्रत्येक में विशिष्ट कार्य होते हैं। सेरिबैलम अनुमस्तिष्क गति, संतुलन और मुद्रा का समन्वय करता है। ब्रेनस्टेम मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। श्वास, हृदय गति और नींद जागने के चक्र जैसे आवश्यक अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। 2. संचार, विद्युत संकेत। न्यूरॉन्स अपने अक्ष तंतुओं के साथ विद्युत आवेगों को प्रसारित करते हैं। रासायनिक संकेत, न्यूरोट्रांसमीटर। सिनैप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर, रासायनिक संदेशवाहक जारी किए जाते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच संकेतों को ले जाते हैं। विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटरों के अलग अलग प्रभाव होते हैं जो मनोदशा, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 3. सूचना प्रसंस्करण, संवेदी इनपुट। मस्तिष्क इंद्रियों, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श से जानकारी प्राप्त करता है। यह जानकारी विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों में संसाधित होती है। एकीकरण, मस्तिष्क दुनिया की एक सुसंगत धारणा बनाने के लिए संग्रहित यादों और भावनाओं के साथ संवेदी जानकारी को एकीकृत करता है। मोटर आउटपुट, मस्तिष्क मांसपेशियों को संकेत भेजता है, गति को नियंत्रित करता है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अन्य शारीरिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। स्मृति, न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक कनेक्शन में बदलाव के माध्यम से यादें बनती हैं। विभिन्न प्रकार की यादें विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों में संसाधित होती है। 4. मुख्य कार्य, संज्ञान, सोचना, तर्क करना, समस्या समाधान और निर्णय लेना। भावना, भावनाओं को संसाधित करना और विनियमित करना। व्यवहार, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। होमियोस्टेसिस, शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। संक्षेप में, मस्तिष्क परस्पर जुड़े न्यूरॉन्स के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। ये न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं, जिससे मस्तिष्क जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है।
विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्र विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे एक समन्वित तरीके से एक साथ काम भी करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि तंत्रिका विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है और मस्तिष्क की हमारी समझ गहरी होती जा रही है। आर्यन का अद्भुत दिमाग। आर्यन एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी, लेकिन उसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। वह हर चीज को बड़ी गहराई से समझता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कि वह हर पल कुछ नया सीख रहा हो। आर्यन के माता पिता उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। वे जानते थे कि उनका बेटा खास है। आर्यन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह विज्ञान, गणित, इतिहास और साहित्य हर विषय में डूबा रहता था। उसे पहेलियां सुलझाने में और गणित के कठिन सवालों को हल करने में बहुत मजा आता था। एक दिन आर्यन के स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। आर्यन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया जो सबको चौंका दे। उसने एक छोटा सा रोबोट बनाया जो आवाज सुनकर काम कर सकता था। उसके रोबोट ने प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जीता। आर्यन की सफलता से उसके स्कूल के सभी शिक्षक और छात्र बहुत प्रभावित हुए। वह न केवल पढ़ाई में तेज था, बल्कि वह एक अच्छा दोस्त भी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक बार उसके शहर में एक बड़ी समस्या आ गई। शहर के सभी बिजली के तार टूट गए थे और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। आर्यन ने तुरंत अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने अपने घर में मौजूद कुछ उपकरणों का उपयोग करके एक अस्थायी बिजली जनरेटर बनाया। उसकी मदद से कुछ ही घंटों में शहर में बिजली वापस आ गई। आर्यन की इस बहादुरी और समझदारी के लिए उसे शहर के मेयर ने सम्मानित किया। आर्यन ने सबको यह सिखाया कि अगर हमारे पास दिमाग है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आर्यन बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना और उसने दुनिया को कई अद्भुत आविष्कार दिए। उसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तेज दिमाग के लिए 10 मुख्य कारण। संतुलित आहार। दिमाग के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त भोजन का सेवन करें, जैसे कि मछली, हरी सब्जियां, फल और नट्स। नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधि दिमाग में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे दिमाग की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। योग और ध्यान भी दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में मदद करते हैं। पर्याप्त नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी